लाइसेंस कॉस्ट क्या है, कौन कौन सी लाइसेंस लेनी पड़ेगी, भैया FSSAI और ISI लाइसेंस कैसे अप्लाई करें और कहां करें। ब्रोदर, इसमें लेवल पे FSSAI और लाइसेंस नंबर किसका होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट देगा वो या जिससे मैन्युफैक्चरिंग करवाना है उसका, और डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए प्लीज बता दीजिए। लाइसेंस क्या चाहिए उसके लिए, एनी लाइसेंस रिक्वायर्ड। सर लाइसेंस कौन कौन से रिक्वायर है, BIS FSSAI ट्रेडमार्क ये सब के बिना स्टार्ट कर सकते हैं क्या, कौन कौन सा लाइसेंस का रिक्वायरमेंट होगा और कॉस्ट कितना पड़ेगा। सर लाइसेंस, दोस्तों आप लोगों के इतने सारे कमेंट को पढ़ने के बाद हमें इनमें एक बात कॉमन लगी और वो है लाइसेंस। इससे पता चलता है कि हमारी ऑडियंस को लाइसेंस से जुड़ी बेसिक जानकारी की जरूरत है। आपकी इन्हीं जरूरतों को देखकर मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। यह वीडियो बहुत सिंपल होगी, इसे एक बार देखने के बाद एक छोटा बच्चा भी आपके इन सवालों का जवाब दे सकता है। वीडियो के अंत में एक सरप्राइज है जिसे देखकर तुम 1 मिनट में अपना फ्री वाटर का बिजनेस स्टार्ट कर लोगे, तो वीडियो को पूरी अंत तक देखना। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आसिफ खान और आप देख रहे हो मिस्टर टेक्निकल जी। दोस्तों मैं फ्री वाटर बिजनेस आइडिया के ऊपर 3 वीडियो बनाया था और तीसरी वीडियो आखिरी वीडियो थी। सभी वीडियो पर आप सभी का बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, लेकिन साथ में आए कई सारे सवाल, जिसमें सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल था लाइसेंस। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लाइसेंस के बारे में। देखो सबसे पहले समझो आखिर ये लाइसेंस क्या है। सोचो तुम एक प्लास्टिक का कारखाना चलाते हो और पीने वाले पानी का बोतल बनाते हो। अब जब तुम बोतल बनाने के लिए कच्चा माल खरीदोगे, प्लास्टिक के दाने वो कई प्रकार के आते हैं। इनमें से कई प्लास्टिक के प्रकार तो जानलेवा भी होती है। अब समझो पानी वाले प्लास्टिक बोतल में जो प्लास्टिक होता है वो सेफ प्लास्टिक होता है, उसके नुकसान ना के बराबर है। वहीं जिस प्लास्टिक बोतल में बैटरी का पानी आता है वो प्लास्टिक खतरनाक होती है। लाइसेंस लेने से यह पता चलता है कि तुम जो काम कर रहे हो तुम्हें उसकी अच्छी समझ है और तुम पीने वाली पानी के बोतल में अच्छी किस्म के प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हो जो पूरी तरह सेफ है और लाइसेंस के अनुसार गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित है। चलो अब आप समझ गए होंगे कि लाइसेंस का क्या काम है। चलो GST सर्टिफिकेट के बारे में समझते हैं। GST का इस्तेमाल मुख्य रूप से सरकार को टैक्स देने के लिए होता है। इसमें अलग अलग वस्तु और सर्विस की अलग अलग टैक्स टेबल है, जिसके अनुसार आपको अपनी सेल में से गवर्नमेंट को टैक्स भरना होता है, जो 1% से लेकर 28% तक होता है। यह कब जरूरी है, अगर आपका सालाना टर्नओवर 40 लाख, कुछ स्थिति में 20 लाख से अधिक है, तो आप GST की नजर में टैक्स पेयर है और आपको अपना GST बनवाना ही होगा। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन ई-कॉमर्स मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्रोडक्ट या सर्विस सेल करना है या परचेज करना है, तो आपको 0 टर्नओवर पर भी GST लाइसेंस लेना होगा। इस केस में सेल होने पर GST भरना होगा और सेल नहीं होने पर 0 रिटर्न भरना होगा। GST के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है कंपोजिट GST, जिसका इस्तेमाल अपने ही स्टेट में खरीद बिक्री करने में होता है। इसमें आप माल खरीदते समय जो टैक्स गवर्नमेंट को देते हो उसका क्लेम नहीं कर सकते हो। दूसरा होता है रेगुलर GST। इसका इस्तेमाल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल खरीदने और बेचने में होता है। इसमें जो टैक्स आप माल खरीदते समय देते हो उसका क्लेम लेकर उसी राशि का इस्तेमाल टैक्स देते समय कर सकते हो। और ई-कॉमर्स में भी रेगुलर GST का ही इस्तेमाल होता है। ISI लाइसेंस का इस्तेमाल गुणवत्ता के लिए होता है, जैसे मैंने ऊपर पानी वाली बोतल के फैक्ट्री का एग्जांपल में बताया, और यह फैक्ट्री के लिए जरूरी भी है ताकि फैक्ट्री प्रोडक्ट निर्माण में इसका ध्यान रखे, सरकार इसकी जांच करे और कस्टमर का विश्वास बना रहे। अब अगर तुम खाली पानी की बोतल खरीद रहे हो तो ध्यान रखना जो बिल तुम फैक्ट्री से लोगे उस पर उस फैक्ट्री का ISI नंबर, नाम, एड्रेस और GST नंबर होना चाहिए। ऐसे में तुम एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी हो, ना कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इसलिए तुम्हें खुद का ISI लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम जिस फैक्ट्री से खाली बोतल लिए हो उस फैक्ट्री का ISI इस्तेमाल कर सकते हो। FSSAI लाइसेंस। FSSAI लाइसेंस का काम खाने पीने की पदार्थ की गुणवत्ता के लिए और मिलावट को रोकने के लिए होता है। पानी के केस में जो पानी तुम दे रहे हो वो साफ तो है ना, उसमें जो जरूरी मिनरल होते हैं वो सही मात्रा में है ना, कहीं उसमें आयरन की मात्रा तो अधिक नहीं है, जैसी चीजों का ध्यान रखा जाता है। इस केस में तुम जो भी पानी के प्लांट से पानी की खरीदारी करोगे उसके बिल में उस प्लांट का FSSAI नंबर, नाम, एड्रेस, GST लिखा होना चाहिए और फिर तुम उस प्लांट का FSSAI नंबर इस्तेमाल कर सकते हो। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। देखो इसका काम होता है तुम्हारा बिजनेस का नाम और लोगो को चोरी होने से बचाना। अगर तुमको लगता है तुम्हारा नाम या लोगो चोरी हो जाएगा तो यह करवा लेना, लेकिन अपने बिजनेस के लिए सही नाम और लोगो चुनने के बाद। अगर तुम्हें लगता है बाद में तुम अपना नाम और लोगो बदलोगे तो अभी इसे रहने देना। इसका
बहुत फायदा है। अगर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बाद कोई तुम्हारा नाम या लोगो चोरी करेगा तो तुम उस पर लीगल कार्रवाई करके उससे मोटा पैसा वसूल सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा नाम या लोगो तुमसे पहले कोई दूसरा ट्रेडमार्क करवा लेगा तो वो तुम्हारे ब्रांड को लीगल रूप से चोरी कर लेगा और तो और उल्टा तुम पर लीगल कार्रवाई करके तुमसे ही मोटा पैसा वसूल लेगा। BIS लाइसेंस या भी ISI की तरह का ही लाइसेंस है। इसका भी इस्तेमाल गुणवत्ता के लिए होता है, खास तौर पर जब आप कोई इस तरह का प्रोडक्ट दूसरी कंट्री से इंडिया में मंगवाते हैं। इसका इस्तेमाल ज्यादातर सोने चांदी और आभूषणों में होता है। भाई एक बंदे ने लिखा है, इतना आसान था तो तुमने क्यों नहीं किया। ये सब कहने की बातें हैं। इसका प्लांट लगवाना होता है जिसमें 15 से 20 लाख का खर्च आता है। तो भाई मैं तेरा बिजनेस 1000 रुपए में चालू करवाता हूँ। सबसे पहले तू अपने किसी नजदीकी रेलवे स्टेशन पर चला जा। वहाँ पर तुमको एक RO का प्लांट दिखेगा। वो तुम्हें तुम्हारे सामने ताजी पानी सील बंद बोतल में पैक करके मात्र 5 रुपये लीटर देगा। अगर तू बल्क में बात करेगा तो तुमको 3 से 4 रुपए पर लीटर भी दे देगा। अब तुझे पानी मिल गया, बोतल भी मिल गया और रेलवे जंक्शन पर क्राउड भी मिल गया। तेरा काम है कंपनी ढूंढना, उसका रेपर बनाना और बोतल पर लगाकर प्लेटफॉर्म पर बांटना। अगर तू नहीं बांट पाएगा तो RO वाले को ही थोड़ा पैसा दे देना, वो रेपर लगाकर तेरा यह काम भी कर देगा। हो गया तेरा बिजनेस 1000 में स्टार्ट। भाई वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और कमेंट में लिखना क्या यह सच में बस कहने की बात है या नल्ले लोगों का काम ना करने का बहाना। और किसी की मदद करना चाहते हो तो वीडियो को उसके साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भारी भरकम ज्ञान को सबसे आसानी से समझने के लिए।